हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और देखिए कल के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बात करेंगे देखिए इस जगह निफ्टी के बारे में, बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, अमेरिकी मार्केट को एक बार हम समझ लेंगे। और देखिए निफ्टी के बारे में हम ऑप्शन चेन के अंदर बात करेंगे। FIS और DIS का डेटा हमको किस तरीके से दिखाई दे रहा है इस मार्केट के अंदर, उसको भी हम समझने वाले हैं। और देखिए साथ ही साथ में हम 1 डे के चार्ट के ऊपर बात करने वाले हैं कि आज के दिन देखिए हमने 26,000 के लेवल को नीचे की साइड ब्रेक किया है। अब इसका किस तरीके से इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा, मैंने आपको वीडियो के अंदर क्या बताया था उसको भी हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अब देखिए यहाँ पे ये सेलिंग क्यों देखने को मिली। और देखिए मैंने आपको एक चीज़ बोला था, आपको याद होगा, मैंने आपको ये बोला था कि बाजार में देखिए अगर आपको गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिलती है, क्योंकि आज के दिन आपने देखा होगा कि आज के दिन देखिए 9:15 पे हमको देखिए गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिली। और देखिए जब गैप हमको दिखाई दिया तो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था, अपनी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बाजार में अगर गैप मिलता है तो वहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है, सप्लाई देखने को मिल सकती है। इसके मैंने कई रीज़न भी आपको बताए थे, समझाए थे, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट थे जिनका मैं रिप्लाई कमेंट के अंदर नहीं दे सकता था। इस वीडियो के अंदर मैं रिप्लाई दूंगा और एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बाजार में ऐसा होता क्यों है जो हमको नहीं समझ में आता। तो देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने आपको देखिए निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है। निफ्टी के चार्ट पे देखिए सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि आज के दिन देखिए हमने इस जगह जो की साइड देखिए हमने इस लेवल को ब्रेक किया है, जो कि देखिए हमारे लिए 26,000 का इंपॉर्टेंट लेवल था। अभी तक देखिए ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल था। और अभी देखिए हमको जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 25,900 आपको 44 के समथिंग देखिए हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है। अब ये इतनी बड़ी सेलिंग क्यों दिखाई दी और 9:15 पे देखिए हम सस्टेन क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला था कि अगर 9:15 पे गैप के साथ ओपनिंग मिलती है और उसके बाद देखिए फिर से आपका एक और कैंडल 9:20 का और फिर देखिए 9:25 का, फिर उसके बाद देखिए 9:30 का कैंडल आपको लगातार इस फॉर्म में देखिए नीचे के साइड जाते हुए दिखाई देते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ऊपर की साइड से हमको एक सप्लाई दिखाई दे। उसके साथ साथ देखिए आज के दिन एक न्यूज और हमको दिखाई दी कि जो हमारा इंडिया का रुपीस है वो रुपीस भी देखिए यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए रुपीस में गिरावट और इंडियन मार्केट में गिरावट, इसका क्या रिलेशन है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप मान के चलिए इस जगह देखिए FIS ने इंडियन मार्केट के अंदर पैसा लगाया और इस जगह देखिए उन्होंने 90 करोड़ देखिए यहाँ पे पैसा लगाया और 90 करोड़ देखिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। और वो 90 करोड़ इन्वेस्ट किया इस जगह देखिए 85 रुपीज़ का, जब देखिए इस जगह देखिए रुपीज़ था, इंडियन रुपीज़। अब 85 से देखिए वो आपका इंडियन रुपीज़ 89 के समथिंग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इंडियन रुपीस में क्या हो रहा है, आपको एक गिरावट दिखाई दी। और जो FIS की देखिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट से पहले ही, मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा उससे पहले ही इसमें क्या हो गया, उनका डिके हो गया। यहाँ पे देखिए 6 से लेके 7% का डिके यहाँ पे डिके उनको दिखाई दिया, यानी उनका पैसा पहले से ही कम हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं डेटा दिखाना चाहूँ तो आज के दिन देखिए हमको न्यूज़ भी दिखाई दी और यहाँ पे देखिए न्यूज़ भी था जो मैंने आपको यहाँ पे पहले भी कवर किया था कि इंडियन रुपीस में देखिए हमको गिरावट दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए सेलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है इंडियन का रुपीस। अब ये इंडिया का रुपीस कमज़ोर होने का मतलब कि जब FIS इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसा लेकर आए यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि मान के चलिए आपका इस जगह 85 पे लेकर आए, कुछ देखिए 86 पे लेकर आए, वो 87 पे लेकर आए या 88 पे भी लेके आए। अब ये कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब वो पैसा लेके आ रहे हैं तो इन्वेस्ट तो उन्होंने किया, वो तो देखिए मार्केट का अलग ही फॉल है कि भाई स्टॉक नीचे आ गए, मार्केट नीचे आ गई, वो अलग कंडीशन हो गई। लेकिन जब आपका इंडियन रुपीस भी कमज़ोर हो रहा है तो यहाँ पे जब वो पैसा लेकर आए तो यहाँ पे भी कमज़ोरी हमको दिखाई दे रही है। उसके वजह से क्या हो रहा है, उसके वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए अगर आप न्यूज़ देखोगे तो मैं आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो कि आपको दिखाई देगा। ये सारी न्यूज़ देखिए चलते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पे देखिए इंडियन रुपीस में देखिए फॉल दिखाई दे रहा है। देखिए जो मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि यहाँ पे देखिए गिरावट जारी है और ये गिरावट काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि इसी से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमको सेलिंग दिखाई दे रही थी FIS की लगातार, देखिए कैश मार्केट में अभी तक अगर आप देखोगे तो 13,840 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं FIS।
अगर हम बात करें तो यहाँ पे DIS जो इस जगह देखिए खरीदारी कर चुके हैं वो 55,000 के समथिंग की खरीदारी कर चुके हैं। अब सवाल आता है कि DIS ने तो चलिए इस जगह 55,000 करोड़ की खरीदारी की है, तो क्या दिक्कत वाली बात है कि FIS ने यहाँ पे अगर बेच भी दिया 13,840 करोड़ का, फिर भी अगर आप नंबर देखोगे तो नंबर तो DIS का काफ़ी बड़ा है, लेकिन सेंटीमेंट जो बाजार में देखिए सेंटीमेंट हमको दिखाई देता है, वो सेंटीमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेंटीमेंट ही बाजार में पैसा लेकर आता है। डर का माहौल अगर बनता है तो पैसा निकलता है, और आज तो एक्सपायरी भी नहीं थी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो F&O के डेटा में देखिए यहाँ पे डेटा क्या होता है वो दिखाई दे रहा है, शॉर्ट होता है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें अगर आप देखो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की देखिए यहाँ पे बिकवाली हो चुकी है, यानी शॉर्ट पोजीशन बनी है। साथ ही साथ में FIS के ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट देखिए इस जगह देखिए 100,000 करोड़ के आसपास के देखिए ऑप्शन हमको यहाँ पर खरीदारी होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए चीज़ों को आपको समझना है एक एक बारी से। अभी तक हो क्या रहा था, जैसे कि देखिए आप अमेरिकी मार्केट में हो क्या रहा है कि नेट वेब वहाँ पे देखिए इन मीडिया के नतीजे आए थे, काफ़ी अच्छे नतीजे आए थे, और वो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 5% ऊपर की साइड खुला था, 5% प्लस में था, और 5% प्लस में होने के बाद 4% माइनस में बंद हुआ। ऐसे ही अगर मैं नेकडेस की बात करूँ तो मैंने आपको ये कवर भी किया था कि नेकडेस ने भी जो हाई मारा था वो 23,000 का हाई मारा था, लेकिन जब क्लोजिंग हुआ तो 22,000 के समथिंग देखिए क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया। यानी गैप अप हो रहा है 500 पॉइंट ऊपर, लेकिन जब क्लोजिंग दे रहा है तो 500 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है, यानी पूरा 1,000 पॉइंटों का यहाँ पे ड्रॉप देखने वाला। अब देखिए आज के दिन हम गैप अप क्यों हुए। एक समय था जब हम अमेरिकी मार्केट को बिल्कुल नहीं देखते थे, भाई हम चल रहे हैं तो अपने अंदाज में चलेंगे, हम गिरेंगे तो अपने अंदाज में गिरेंगे, हम किसी के भरोसे नहीं हैं। लेकिन अभी आप देखोगे तो हम अमेरिकी मार्केट को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, हम अमेरिकी मार्केट को देखते हैं कि वो कर क्या रहा है, वो चल कैसे रहा है, उसमें मूवमेंट कैसे हो रहे हैं। देखिए आज जो हम गैप अप के साथ ओपन हुए वो हम अमेरिकी मार्केट देख के ओपन हुए कि अमेरिकी मार्केट में नीचे से एक अच्छी रिकवरी देखने वाली, बाजार भी अच्छा इस जगह गैप अप के साथ ओपन हुआ। लेकिन जो हम फिसले वो हमारी कंडीशन थी, उसके वजह से हुआ क्या है कि इंडिया विक्स में देखिए कल के दिन अगर आपने देखा होगा तो 12% आपका इंडिया विक्स ऊपर की साइड था। उतार चढ़ाव होगा, अब उस उतार चढ़ाव में हम नीचे गिर जाएंगे जो हमारे लिए एक पैनिक है। अगर हम निफ्टी में बात करें तो यहाँ पे देखिए 108 पॉइंट नीचे था, सेंसेक्स देखिए 330 पॉइंट नीचे था। बैंक निफ्टी एक अच्छा परफॉर्म किया, बैंक निफ्टी ने 30 पॉइंट ही नेगेटिव किया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब कितना पैनिक हो सकता है, कितना नीचे जा सकता है, क्यों पैनिक हो रहा है ज़्यादा, उसको अपन और समझते हैं इसको गहराई से। अब यहाँ पे देखिए अब मैं 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट। अब 15 मिनट पे चार्ट में क्या है कि हमने 26,000 के लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, 26,000 के लेवल को ब्रेक किया। और ये 26,000 के लेवल को जब हमने ऊपर की साइड ब्रेक किया था, जब हमने किया था इस जगह 19 तारीख को, ठीक है, 19 से देखिए आज आपकी तारीख हुई 24 और 25 को बाजार ओपन होगा। 25 को देखिए निफ्टी की भी एक्सपायरी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऊपर की साइड ब्रेक किया था, यहाँ पे हमने नीचे की साइड ब्रेक किया है। अब हमारा सपोर्ट क्या है, तो हमारे लिए सपोर्ट निकलता है 25,800 का, यानी इस प्राइस से हम थोड़ा सा और नीचे की साइड आते हुए दिखाई दे सकते हैं यहाँ तक। या तो ये दो कंडीशन हो जाए, या तो ये आपका देखिए 9:15 के पहले ही गैप डाउन ओपन हो जाए, पैनिक वाला है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे सस्टेन करता है तो हमको देखिए एक उछाल देखने को मिल सकता है। और लेकिन अगर ये उछाल में ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो फिर हमारे लिए अब 26,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकलता है जब भी कुछ है, इसके ऊपर नहीं निकलता है, बजाय यहाँ पे कहीं ना कहीं काम कर रहा है, तो यहाँ से फिर हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। बस अब हमारे लिए देखिए नीचे आपका 25,800, 25,750 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। इस पे अब हमको ध्यान देखना है कि 25,750 के समथिंग क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं ऑप्शन चेन को, क्योंकि ऑप्शन चेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, कल के दिन एक्सपायरी है, इसको हम समझेंगे। और देखिए अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको देखिए इस जगह हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए कल हमने इस जगह देखिए टेलीग्राम चैनल पर भी देखिए मैंने न्यूज़ डाल दिया था, और कल तो देखिए रुपीज़ का जो रेट था वो आपका देखिए
पॉइंट आपका देखिए 46 था, ठीक है। और अभी इसने जो हिट कर दिया वो पूरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा देखिए आपको एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझना है, इससे आपको अपडेट रहना है। अगर आप अपडेट रहना चाहते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और सीखना है तो हमारे लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे अपन समझते हैं। देखिए 26,000 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। इस लेवल को जब हमने ब्रेक किया तो ये हमारे लिए कितना ज़्यादा देखिए इम्पोर्टेंट था। सबसे पहले तो इसको अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे 1,70,000 के समथिंग का OI डेटा है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 70,000 के आसपास की चेंजिंग थी, यानी ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 2,35,000 के समथिंग का डेटा निकल के आता है, जिसको हमने आज के दिन ब्रेक किया। अब इसके ऊपर जाएगा जब ही तेज़ी की बात होगी, उससे पहले नहीं होगी। उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो उसके ऊपर तो देखिए इस जगह आपका 26,100 और 26,200 तो देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा हमको दिखाई दे रहा है, जो एक्सपायरी में ऊपर की साइड नहीं जाता वो दिखाई दे सकता है, ठीक है। नीचे की साइड अब हम क्लोज कर चुके हैं 25,550 के समथिंग। 25,550 को ब्रेक करेंगे तो 25,900, 25,850, 25,800, 25,800 हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 25,800 से लेके 25,750 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। या तो बाजार गैप के साथ नीचे की साइड ओपन हो जाए, या फिर बाजार धीरे धीरे नीचे जाता है तो वहाँ पे आप इस जगह अगर शॉर्ट के पोजीशन है तो आप बुक करके चल सकते हो, या फिर यहाँ से एक रिवर्सल भी प्लान हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हमको दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी ने अच्छा काम किया। बैंक निफ्टी को देखिए मैंने कल भी बोला था, उससे पहले भी बोला था, बैंक निफ्टी मुझे पैनिक नहीं दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी ओपन हुआ 9.15 पे कैंडल बनी, गिरा, लेकिन वहाँ से रिकवर किया, ये अच्छी बात है। और रिकवर करने के बाद जो गैप थे ना, इस गैपों को फिल किया। मैं यहाँ पे वॉच भी कर रहा था मार्केट को कि यहाँ पे देखिए जो कंसोलिडेट कर रहा है, फिर न्यू ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है कि नहीं करता। फिर देखें निफ्टी सपोर्ट नहीं कर पाया तो बैंक निफ्टी भी आपका देखिए 59,300 से फिर आपका फिसल गया। तो बैंक निफ्टी में स्टैंड है। जब आपका देखिए बैंक निफ्टी अगर नीचे की साइड मिलेगा तो बैंक निफ्टी में स्टैंड है, ये हमको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज भी दिन देखिए बैंक निफ्टी ने काम करने की कोशिश की। आज के दिन देखिए अब इसमें हैनर शोल्डर पैटर्न बना है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो एक हैनर शोल्डर टाइप पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और नीचे की साइड अगर ये आपका 58,700 के नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 58,200 के समथिंग यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी। और यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आप इस लेवल पे ध्यान रखिए। ऊपर की साइड अब हमारे लिए 59,000 का एक लेवल है जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है, यहाँ पे कहीं मिलता है तो यहाँ से इस तरीके से हमको एक रिवर्सल मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। इस जगह हमको कहीं मिलता है तो यहाँ से एक रिवर्सल हमको दिखाई दे सकता है ऊपर से, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी मार्केट ठीक है, लेवल हमारे इंपॉर्टेंट जो लेवल है उस पर बाजार काम कर रहा है, बस हमारे लिए वही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वन डे के चार्ट पे अब एक सवाल आता है, क्या मंदी आ चुकी है? नहीं। अगर हम अमेरिकी मार्केट को देखते हैं तो वहाँ पे 1000 पॉइंट आपका बाजार ऊपर नीचे हो रहा है। अगर हम अपने हाई से और लो तक देख लेते तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट भी आपका सही से काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो मंदी नहीं आई है, बस करेक्शन है। अगर अमेरिकी मार्केट आपका नीचे जा रहा है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है तो हम 300 तो होंगे, इतना तो आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखिए RSI की बात करते हैं, ये RSI है। RSI अभी भी 56 पे, ठीक है। हम टेंशन में आएंगे जब ये 50 के नीचे जाएगा। 56 पे, ठीक है। हमको देखिए यहाँ पे 25,750 ये हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। नीचे की साइड 25,750 के आसपास अगर ये मिलता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट है। यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि आज सेलिंग आई, न्यूज़ था हमारे लिए। कल गैप डाउन ओपन हो भी जाता है, न्यूज़ आ चुकी है मार्केट के अंदर, कवर हो चुकी है। तो हमको बस उन्हीं चीज़ें देखना है। और आज तो FIS के डेटा भी थोड़ा आने वाला है, तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। बाकी नीचे की साइड 25,750 के लेवल पे ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।